खबर लखनऊ से आपको बता दें, यूपी में विधायकों को मिलने वाली विधायक क्षेत्र विकास निधि अब 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसपा नेता उमाशंकर सिंह की मांग पर ये घोषणा की। विधायक निधि बढ़ाने की घोषणा करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी सरकार पूरी मजबूती के साथ 25 करोड़ जनता के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। विधानसभा के माननीय सदस्यों की इच्छा के अनुरूप हम लोग विधायक निधि को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की घोषणा कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले का नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी सराहना की और उन्होंने सदन के सभी सदस्यों को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा में बजट भाषण पर बोलते हुए कहा, यह भाजपा के 5 साल के सुशासन का ही परिणाम है कि अब कोई एक जिला वीआईपी नहीं है, सभी 75 जिले वीआईपी हैं। अब विकास सिर्फ एक जिले तक ही सीमित नहीं है, प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बिना उनका जाति धर्म देखे विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं देखता था माननीय नेता प्रतिपक्ष को, एक तरफ किसान की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्हें गोबर में बदबू नजर आ रही थी। कैसी विडंबना है। गोबर तो हमारे यहां गाय का गोबर तो बड़ा पवित्र माना गया है और मुझे लगता है कि थोड़ा भी नेता प्रतिपक्ष हम लोगों से नहीं मानते, हो सकता है वे पूजा ना करते हो, लेकिन मैं वही आ रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर आपने चचा शिवपाल जी से ही कुछ सीखा होता तो पूजा कैसे होती है और पूजा में जब स्वीकार कर लेना आप देखते होंगे घरों में जब पूजा होती है हर एक जगह मूर्ति नहीं होती। हाँ, गाय का गोबर आप इसलिए चाचा के संपर्क में आने का परिणाम है ये। ओह, अब तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप उस गोवर्धन को कहते थे कि गोबर हमें नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए, कृषि प्रधान देश भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था बगैर गाय की नहीं हो सकती और बगैर गाय के गोबर से नहीं हो सकती है। गाय के गोबर यानी ये पूजा से लेकर के संस्कार से लेकर के भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था को जो हम लोग नेचुरल फार्मिंग के नए कार्यक्रम को लेकर के आ रहे हैं, ये नेचुरल फार्मिंग के साथ में तो चाहूंगा आप में से बहुत सारे माननीय सदस्य इसमें किसान हैं, प्रगतिशील किसान है। आप देखना, नेचुरल फार्मिंग आपके पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और केमिकल की जितनी समस्या यानी जो भी ये इससे साइड इफेक्ट है, इससे मुक्त करते हुए आप एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देने की स्थिति में होंगे और ये नेचुरल फार्मिंग बगैर गौ माता के संभव नहीं है और सरकार उसको उसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सरकार उसी दिशा में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लेकिन आपको गाय के गोबर में बदबू आती है, क्योंकि अगर आपने पूजा किया होता, गाय के गोबर को लक्ष्मी के रूप में रखा होता, तो भारत सरकार अब उस दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है कि अगले 5 वर्ष के अंदर हम प्रदेश के अन्नदाता किसानों को सिंचाई की सुविधा फ्री में उपलब्ध करवाने की स्थिति में होंगे। 15,000 सोलर पंप की स्थापना की कार्रवाई के लिए बजट में स्थान दिया गया है और मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने प्रावधान किया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया गया है और एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो, इसके लिए 17,500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है।